सच्चा व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जात से आता हो, अगर उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो वो सबसे अच्छा नेता हो। महिलाओं के हक की बात करना, महिलाओं के लिए काम करने में फर्क होता है। यहाँ पर जो इंसानियत के लिए और मानवता के लिए जो काम करेगा वही सच्चा देश का नागरिक होगा। देश जहाँ से चलेगा हम भी वहीं से चलेंगे, क्योंकि हम अपने आप को नेता नहीं मानते कि हम बहुत बड़े नेता, हम जनता के बीच के हैं। हमें आरक्षण चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ने वाली और इसके साथ साथ उज़्मा परवीन, जिन्होंने पूरी तरीके से लोगों की मदद की और सीए एनआरसी का जब प्रोटेस्ट हुआ था उस दौरान सबसे अहम भूमिका निभाने वाली उज़्मा परवीन ने अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है और वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ में लगी हुई हैं और कई मुस्लिम महिलाओं को अब मुस्लिम कम्युनिटी को कांग्रेस की तरफ मूव कराने की मुहिम कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये बताइए उस्मा जी, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, पहले आप एमआईएम में थी, क्या वजह थी कि आपने एमआईएम छोड़ के फिर अब कांग्रेस में आ गए? देखिए, सबसे पहली वजह जो कांग्रेस ज्वाइन करने की है, मैं एक बार नहीं कई बार बोली, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को मैंने पहले नहीं पहचाना शायद कहीं ना कहीं, लेकिन जब मैंने राहुल गांधी जी को एक चीज़ मतलब लोगों के बीच जाते हुए देखा, गरीबों से मिलते हुए देखा, उनके दुखों को पूछते हुए देखा, तो मुझे वो सच्चा व्यक्ति लगा। और सच्चा व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जात से आता हो, अगर उसके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो वो सबसे अच्छा नेता हो। लेकिन आपने एमआईएम क्यों छोड़ दी? मुस्लिमों की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं। देखिए, बात करना और काम करने में ज़रा फ़र्क है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, हम बड़े महिलाओं को हक देने की बात करते हैं। तो आपने देखा कि हकदारी जहाँ पर हक मिलना चाहिए लोगों को, वहाँ पर हक मिल नहीं पाया। ज़मीनी मुझे लगता है मुद्दे अभी कमज़ोर हैं, जहाँ पे ज़मीनी काम करने की ज़रूरत थी मुझको कुछ चीज़ें लगी, मैंने देखा, लेकिन मुझे तो मेरा आपको ये लगता है कि एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी महिलाओं के हक में और मुसलमानों के हक में बात नहीं होती? महिलाओं के हक की बात करना, महिलाओं के लिए काम करने में फ़र्क होता है। बात करना, अब मैं हूँ जैसे, मैं सिर्फ ये गरीबों के मदद की बात करूँ और गरीबों के लिए काम ना करूँ, उनके लिए ज़मीन पर उतर के काम ना करूँ, तो ये तो गलत होगी ना, नाइंसाफ़ी होगी ना। अगर मैं बात करती हूँ तो मैं काम भी करती हूँ। छोड़ने की वजह क्या थी? मुझे लगा था कि शायद बड़े हक और हुकूक की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हक और हुकूक शायद बातों में ही है, रियलिटी कुछ नहीं है, रियल में कोई हक नहीं है। और सच में अगर हक देने की बात है और गरीबों से मिलने की बात है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोई राजनीति नहीं है, यहाँ पर इंसानियत की राजनीति हो रही है। और यहाँ पर जो इंसानियत के लिए और मानवता के लिए जो काम करेगा वही सच्चा देश का नागरिक होगा। आप सीए एनआरसी की जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मुख्य भूमिका में रही थी और क्या आपको लगता है कि अब ये इस मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी? आपको लगता है इस मुद्दे को आप आगे ले जाएंगी? क्योंकि बीजेपी तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं सीए को कह चुकी है इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, बीजेपी का जो मुद्दा है वो हमेशा यही से रहा कि फालतू के मुद्दों पर उसने बहस करी है, लेकिन सच में जो मुद्दे हैं बेरोजगारी के, शिक्षा के, चिकित्सा पर, कभी क्या आपने उन पर बात करी? अभी आपने देखा प्रधानमंत्री कभी थोड़ी देर में कुछ कहते हैं, कल उनका स्टेटमेंट कुछ था, आज कुछ था, परसों कुछ था, तो उनके स्टेटमेंट की बात मत करिए। उनके तो आप सीए एनआरसी के मुद्दे पे रहेंगी? बिल्कुल हैं हम लोग, देश है, पूरा देश है, देश जहाँ से चलेगा हम भी वहीं से चलेंगे, क्योंकि हम अपने आप को नेता नहीं मानते कि हम बहुत बड़े नेता, हम जनता के बीच के हैं। मैंने जनता के काम किए हैं, मैंने सेवा का काम किया है और मैं सेवा सारी जिंदगी जनता की करती अब रहूंगी। मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ लाने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार बीएसपी भी है, समाजवादी पार्टी जो अपना हक मानती है मुसलमानों को। मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी को भी रुख करना चाहिए, और वो रुख करना क्या चाहिए है, वो लोग कुछ सब है ही हैं, गठबंधन के साथ हैं हम लोग। और गठबंधन, इंडिया गठबंधन का मतलब आप समझते होंगे, इंडिया, उसमें पूरा इंडिया आ गया, उसमें ना कोई हिंदू रहा, ना कोई मुसलमान रहा, ना कोई सिख रहा, ना कोई ईसाई रहा। इंडिया का मतलब ही पूरा परिवार होता है और पूरा जोड़ होता है। और ये जो मोदी जी कहते हैं परिवारवाद और परिवार की बातें करते हैं, तो परिवार सच में इंडिया है, इंडिया एक परिवार है, इसे हिंदू आपको लगता है इस बार मुस्लिम जो है कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को वोट करेगा? बिल्कुल करेगा। उसे अपने मुद्दों पर बात करनी है। हमारे पास मुस्लिम महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके पास रोजगार नहीं है। आरक्षण को आप खत्म करने की बात करते हैं, हमें आरक्षण चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, जिसमें आज शिक्षा में हम पीछे हैं। हमारी कम्युनिटी को शिक्षा में पीछे माना जाता है, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो हमारी शिक्षा के लिए अगर जो काम कर रहा है, और बेशक मुझे पता है कि राहुल गांधी जैसे लोग
अगर वाकई एजुकेटेड लोग आज उस कुर्सी पर आकर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आकर बैठेंगे, तो सच में वो महिलाओं के लिए भी सोचेंगे और एजुकेशन को भी लेके सोचेंगे। ठीक है, थैंक यू बात करने के लिए हमसे। तो उस्मा परवीन, सैयद उस्मा परवीन साफ तौर से मानना है कि जो एमआईएम है यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसमें हक और हुकूक की बात नहीं होती है। इसी वजह से उन्होंने ये पार्टी को छोड़ा है और कांग्रेस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ पर हक की बात होती है, महिलाओं के सम्मान की बात होती है। इस बार दावा किया कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो इंडिया अलायंस को मिलेगा और एक बड़े अंतर से पूरे देश और प्रदेश में इंडिया अलायंस जीतकर सामने आएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।